मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जेपीएससी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। आयोग के द्वारा सेंटर के संबंध में अलग अलग जिलाधिकारियों को पत्र भेजे गए हैं। ऐसी सूचना सोशल मीडिया के अलग अलग ग्रुप से मिल रहे हैं। लेटर भी मैंने पोस्ट किया है अपने फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप पर, शाम को आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है जेपीएससी के द्वारा कि जो भी प्रक्रिया है सेंटर निर्धारण की, कितने स्टूडेंट्स कहाँ बैठेंगे या फिर क्वेश्चंस पेपर वगैरह या एग्ज़ाम से रिलेटेड अन्य सामग्रियाँ जाएगी वहाँ कहाँ रखेंगे, इस संदर्भ में जिलाधिकारियों को आयोग ने निर्देश दिया है कि आप लोग व्यवस्था करके इसको जो है सूचित करें। ऑनलाइन सूचित करना है, यही है नोटिस में। तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि 30 जून तक समय दिया गया है। और जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो आईएएस का एग्ज़ाम है 10 अक्टूबर, उसके बाद संभावना है जेपीएससी का, क्योंकि उस समय तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार विश्लेषण था। लेकिन साथ ही मैंने यह भी कहा था कि आप लोगों को 30 जून तक एनी हाउ प्रीलिम्स को तैयार कर लेना है। ठीक है, प्रीलिम्स कब आपकी तैयारी कर लेनी है उसका भी डेट्स मैंने बताया था। साथ ही कई स्टूडेंट्स ने यह भी सलाह लिया था कि सर प्री की तैयारी की जाए या मेंस की तैयारी की जाए। तो मैंने हमेशा कहा कि 100% फोकस जो आपको रहना है प्रीलिम्स का, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद ही आपको मेंस देने का मौका मिलेगा, प्रीलिम्स से पहले नहीं। इसलिए जब लेटर जारी हो गया है, और डेट तो अभी कुछ ऐसा नहीं बताया गया है, लेकिन जब लेटर जारी हो गया है तो आपके लिए सावधान होने का समय आ गया है। जो पढ़ रहे थे रेगुलर, जब पिछला बार आपका कैंसिल हुआ डेट्स 2 मई का, तो जो रेगुलर पढ़ रहे थे उनका तो काफ़ी कुछ फिनिश हो चुका होगा। और जेपीएससी पेपर 2 मैंने फिनिश करा दिया है। यहाँ पर भी हिस्ट्री चल रहा है, जो सबसे बड़ा पार्ट को मैंने इसलिए शुरू किया है। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, है सब अपेक्षाकृत छोटे पार्ट्स हैं। ठीक है, साइंस थोड़ा सा बड़ा पार्ट है और एक आएगा, तो उसको मैंने लास्ट में रखा है। तो फिनिश हो जाएंगे जब भी आपके एग्ज़ाम्स डेट आते हैं। एग्ज़ाम डेट अभी क्लियर नहीं है, इसलिए अभी उस पर बोलना उचित नहीं है। लेकिन जो कंफर्म न्यूज़ है कि लेटर दिया गया है सेंटर के लिए, और यह भी कोशिश किया जा रहा है, आयोग द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि यथाशीघ्र परीक्षा का आयोजन किया जाए, क्योंकि कारण यह बताया गया है कि कोरोना का संक्रमण जो है डाउन हो रहा है। ठीक है, तीसरा लहर पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरा लहर अगर उतना घातक नहीं होता है जैसा कि दूसरा लहर था, तो निश्चित रूप से एग्जाम होने की संभावना बढ़ गई। इस लेटर को देखते हुए आप कर सकते हैं। आप लोगों में से जिसने भी अच्छी तरह से स्टडी किया होगा वो काफ़ी अभी प्रसन्न होंगे कि चलो डेट शायद आ जाए। ठीक है, लेकिन जिनको लगता है कि अभी भी फिनिश नहीं हो पाया है, तो थोड़ा सा आप लोग सावधान हो जाएं। किसी तरह से पीटी की तैयारी को कीजिए। सारे मटेरियल्स आपके अपने चैनल रेनेशा आईएएस पर उपलब्ध हैं, इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रारंभिक परीक्षा के जेपीएससी पेपर 1 जो है वो प्रगतिशील पर हैं। 20-30 क्वेश्चंस के बचे हुए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन तो कल समाप्त हो जाएगा एंशिएंट का। ठीक है, यानी कि 10 मार्क्स का हेडेक ख़त्म हो जाएगा। कल मैं उत्तर गुप्त का क्लास कंप्लीट लेने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य, विजयनगर, बहमनी, मराठा और प्रांतीय राज, तो वहाँ पर भी 5, 6, 7 क्लास, 5 क्लास 6 क्लास एवरेजली रखिए। फिर 8-9 क्लास जो है मॉडर्न में। ठीक है, तो पूरी तरह से इधर 15 क्वेश्चंस का काम जो है समाप्त हो जाएगा। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, निश्चिंत रहिए, उससे मैं फटाफट पढ़ा दूंगा। समय थोड़ा लगेगा साइंस में। ठीक है, लेकिन साइंस के लिए आपको करना क्या है, लगभग मैं 850 से अधिक एनसीईआरटी के साइंस के प्रश्न टेलीग्राम ग्रुप पर डाल चुका हूं। ठीक है, उन सारे प्रश्नों को कर लीजिए। 9 क्लास के वहां पर प्रगति पर हैं, तो वहां से आपके बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। फिर जब मैं क्लास लूँगा साइंस के लिए, उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपका यहाँ पर साइंस का काम जो है आसान हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या है जेपीएससी में कि मात्र 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए हर सेक्शन से वो प्रश्न देने को जा रहा है। ठीक है, तो लगता है पूरा साइंस से है 6 प्रश्न आएगा, पूरा एंशिएंट से 5 प्रश्न आएगा, लेकिन वो तो कहीं से भी पूछ सकता है। गुप्त काल से भी पूछ सकता है, पाषाण से भी पूछ सकता है, मौर्य से भी पूछ सकता है, संगम से भी, उत्तर गुप्त काल से भी। आप किसको छोड़ेंगे? ठीक है, इसे ही करके छोड़ करके जो है आपका बहुत सारा मार्क्स का नुकसान हो जाएगा। ये नहीं करना है। जिनका अच्छा तैयारी हो चुका है, रिजल्ट काफ़ी कम आएगा,
मैंने बार बार कहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स का तैयारी करना है, मेंस की ओर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर होगा उसके बाद ही मेंस देने के लायक आप बनेंगे। एक बार ख़त्म हो जाता है उसको दोबारा तिबारा जो है रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिजल्ट मात्र आने हैं 3800 के आसपास ही, उससे ज़्यादा तो रिजल्ट आएगा नहीं। उसमें भी 60% आरक्षित, अगर आप जनरल वर्ग से हैं तो आपके लिए रास्ता जो है, डगर जो है और भी कठिन होने वाला है। ठीक है, वहाँ पर आपको हाई स्कोर करना होगा, और मैंने टारगेट आप लोगों को तो दिया है कि 70% से ऊपर जाइएगा। एक वीडियो मैंने जेपीएससी पेपर 2 का जब क्लासेस समाप्त किया था तो बताया था कि 80% से अधिक मार्क्स कैसे लाया जा सकता है। ठीक है, उस वीडियो को आप लोग अवश्य देख लेंगे। मैंने पिछले 1-2 वीडियो पहले ही बताया था कि अगर आपकी तैयारी अच्छी होती है और एग्ज़ाम के डेट्स आते हैं तो आपका चेहरा खुशी से खिल उठता है कि चलो अब जो है मैं ऑफिसर बनने के कुछ करीब पहुंच जाऊंगा प्रीलिम्स दे करके। लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप तनाव से भर जाते हैं कि कहीं अगला बार का तो चक्कर ना लग जाए। ठीक है, अभी भी समय है, क्लियर, एग्ज़ाम डेट घोषित नहीं हुआ है, अभी भी समय है। कम से कम तो 2 इस महीना और अगला महीना, कम से कम 1.5 से 2 महीना तो आपका पक्का मिलेगा, जितना भी कम मिले। अगर ज़्यादा मिल जाता है तो अलग मैटर है। ठीक है, कोरोना के कारण, अगर कोरोना का तीसरा लहर आता है तो, लेकिन अभी भी काफ़ी समय है, इसलिए पूरे तन मन से जुट जाइए। ठीक है, बस हर चीज़ से दूर रहिए और सिर्फ पढ़ाए, सिलेबस के अनुसार हर चीज़ कंप्लीट कर लीजिए। जितना भी मैं पढ़ा चुका हूँ जेपीएससी पेपर 2 में, कोई भी अच्छे बुक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे सेक्शन का मैंने ऑब्जेक्टिव भी दिया है, और हिस्ट्री का जो पढ़ा रहा हूँ अभी, इसके ऑब्जेक्टिव को आप लोग हल कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक से, हिस्ट्री वाले। ठीक है, तो मैक्सिमम सोल्व हो जाएंगे जो क्लासेस में ले रहा हूँ, निश्चिंत रहिए। इससे बाहर आपका एंशिएंट में नहीं आएगा जितना मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ। लेकिन ऑब्जेक्टिव अभी देने का समय नहीं है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ अभी और पढ़ाना है। इस सेकेंड राउंड में मैंने रखा है, संभव हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप लोग जो हैं इसके लिए फुलफिल आप कर सकते हैं। जो अभी नहीं हो पा रहा है चैनल पर, उससे आप लोग बुक्स के माध्यम से फुलफिल करें। ऑब्जेक्टिव बुक्स बहुत सारे मार्केट में मिल जाएंगे हिस्ट्री का प्रैक्टिस के लिए, उससे ज़रूर कीजिए। इससे अच्छी जो बात है इस बार 7वीं से 10वीं जेपीएससी के लिए कि इसका नियमावली लगभग क्लियर है। एक आध पॉइंट पे थोड़ा बहुत डाउट होता है, लेकिन कुल मिलाकर के हर तरफ से क्लियर है। और आयोग और सरकार भी कहीं ना कहीं 7वें से 10वें जेपीएससी के माध्यम से जो भी आयोग पर आरोप लगे हैं तरह तरह के, या फिर लेट लतीफ़ी के आरोप लगे हैं, उन सभी से मुक्त होना चाहेगी सरकार भी, और शायद आयोग भी। वो भी दिखाना चाहेगी कि झारखंड लोक सेवा आयोग भी एक निश्चित समय में परीक्षाओं का आयोजन कर सकता है, रिजल्ट दे सकता है। आप लोग इस सफ़र में आगे बढ़िए, और आप सभी जो भी कैंडिडेट्स हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आपको जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि आप सारे लोग सफल होंगे, और इतना मार्क्स कर दीजिए प्रीलिम्स में, इतना ज़्यादा मार्क्स कर दीजिए कि आपको कोई डाउट ही नहीं रहे। अगर मार्क्स आप ज़्यादा कर देते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर मेंस की तैयारी कर पाएंगे। और जिनका मार्क्स कम है वो तो कन्फर्म रहेगा, वो पीटी मेंस जो भी करना है वो करेगा। लेकिन जो बाउंड्री लाइन वाले होते हैं कि होगा कि नहीं होगा, तो उनका मेंस का तैयारी पूरी तरह से चौपट हो जाता है। वहाँ नहीं रहना है, इतना मेहनत कीजिए कि कोई भी कमी नहीं रह जाए। इतना स्कोर कर लीजिए, 70% प्लस कर लीजिए कि आपका रिजल्ट आपको फील हो कि चाहे कहीं भी बताया जा रहा हो किसी चैनल द्वारा, किसी इंस्टीट्यूट द्वारा, कितना कट ऑफ रह सकता है, आप निश्चित रूप से हर कट ऑफ से ऊपर रहें। फिर मेंस की तैयारी अच्छी होगी तो फाइनल सिलेक्शन की संभावना जो है बढ़ जाएगी। 2 सेक्शन पर स्पेशली मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक सेक्शन जो है आपका झारखंड इतिहास, ठीक है, विद्रोह वगैरह जो है वो नहीं दिया गया है। एक खास जो है सिलेबस दिया गया है जेपीएससी पेपर 2 में, जिसमें इतिहास कहीं झारखंड का बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है। लेकिन फिर भी मैंने टेस्ट के माध्यम से, आज का जो टेस्ट आप देखेंगे उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन, आज 300 क्वेश्चन हो चुके हैं झारखंड के इतिहास से। भूगोल वगैरह का तो क्लास ले ही चुका हूँ बाकी सेक्शन का, तो झारखंड का विद्रोह जो भी आपका सेक्शन बचा हुआ था यहाँ से वो कवर हो जाएगा। दूसरा जो सेक्शन है झारखंड का करेंट, वो मैं दे ही रहा हूँ। 36 पार्ट्स आज हो चुके हैं,
जल्दी ही सारे पार्ट्स को कवर करा दिया जाएगा। इसको जो है जिन्होंने भी उतारा होगा कॉपी पर, तो उनका ये दोनों सेक्शन से जो है आपका टेंशन समाप्त हो चुका है। जेपीएससी के संदर्भ में यही सूचना आपको देनी थी। और एक सूचना है आपका बिहार का सीजीएल के संदर्भ में। ऐसे तो वहाँ पर कई बार पेपर में आ चुका है, लेकिन आज भी पेपर में आया है, पटना के पेपर में, कि बीएसएससी सीजीएल 3 का वैकेंसी जो है नेक्स्ट वीक आ सकता है। और बीएसएससी का इंटर लेवल का जो आता है उसका दूसरा एग्ज़ाम होगा। ये एक बार हो चुका है, जिसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, वो भी नेक्स्ट वीक आ सकता है। तो जब आता है वैकेंसी तो उसकी रणनीति पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। जिनको भी देना है वो दे सकते हैं, क्योंकि लगभग 2500 इंटर लेवल के पोस्ट रहेंगे और 1500 आपके ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट रहेंगे। तो लगभग 4000 पोस्ट वहाँ पर रहेंगे टोटल मिला करके। तो एक अच्छा अवसर है, वहाँ पर झारखंड के युवा भी भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना ही बात करना था, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।